नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो दुनिया की सियासत को हिला सकता है। भारत, चीन, रूस। क्या RIC बनाने का वक्त आ गया है? मोदी, पुतिन, जिनपिंग की इस वायरल तस्वीर से उठे सवाल। क्या US के खिलाफ बनेगी नई धुरी? SCO में रूस, इंडिया, चाइना यानी RIC ने अपनी ताकत दिखा दी और अब ट्रंप के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। आज के इस वीडियो में हम खोलेंगे RIC के राज और सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे आगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों, कल्पना कीजिए, 3 दिग्गज नेता मोदी जी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए और दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तस्वीर SCO समिट 2025 से है जो तियानजिन, चीन में हुई 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चली SCO बैठक में है, जहां RIC की बातें फिर से गूंज उठी। ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, बल्कि इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। ट्रंप साहब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उसकी तो नींद ही उड़ गई होगी, क्योंकि SCO में भारत, रूस, चीन ने मिलकर पश्चिमी दुनिया को चैलेंज किया है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी जो भारत पर भारी पड़ रही है, अब RIC के जरिए जवाब मिल सकता है। RIC की सबसे बड़ी ताकत इसकी विशाल जनसंख्या, 3 अरब से ज्यादा, आर्थिक पावर, $53.9 ट्रिलियन का कंबाइंड GDP और ज्योग्राफी, एशिया का दिल। चीन और भारत दुनिया की 2 सबसे बड़े डेवलपिंग कंट्रीज, रूस का नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना। SCO में इन्होंने अपनी ताकत दिखाई और अब ट्रंप की असली मुसीबत शुरू हो गई है। क्या RIC US के खिलाफ नई धुरी बनेगी? आपको RIC का पूरा इतिहास बताते हैं। तो दोस्तों, RIC कोई नई चीज नहीं है। ये रूस, इंडिया, चाइना का ट्राइलेटरल फोरम है जो 1990s में शुरू हुआ। 2005 में पहली मीटिंग हुई जब रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने इसे प्रपोज किया। इसका मकसद था मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जहां US का एक तरफा दबदबा ना हो। पिछले सालों में RIC की कई मीटिंग्स हुई। 2019 में आखिरी फॉर्मल मीटिंग थी, लेकिन बॉर्डर टेंशन की वजह से इंडिया चाइना रिलेशंस ठंडे पड़ गए। अब 2025 में SCO समिट ने इसे रिवाइव कर दिया। रूस पुश कर रहा है RIC को मजबूत करने के लिए, क्योंकि उसे यूक्रेन वॉर में सपोर्ट चाहिए। चीन तो सपोर्ट करता है, लेकिन मोदी जी ने सतर्क लेकिन पॉजिटिव अप्रोच दिखाई है। कजान मीटिंग के बाद इंडिया चाइना में बॉर्डर पर शांति की बात हुई और अब तियानजिन में मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग। हाथ मिलाया, हक किया और बॉर्डर इश्यूज पर सहमति बनी। पुतिन के साथ तो मोदी जी कार में एक साथ घूमे, वो भी 45 मिनट तक। ये क्या संकेत देता है? क्या RIC का रिवाइवल होने वाला है? और ट्रंप, उनकी टैरिफ पॉलिसी ने भारत को चाइना, रूस की तरफ धकेला। अमेरिका सोचता था भारत उसका पार्टनर है, लेकिन अब RIC राइज कर रहा है। अब दोस्तों आते हैं SCO समिट पर। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 2001 में बना था, इसमें अब 10 मेंबर्स हैं, इंडिया, चाइना, रूस, पाकिस्तान वगैरह। 2025 का समिट तियानजिन में हुआ, जहां शी जिनपिंग ने होस्ट किया। मोदी जी ने क्या कहा? कनेक्टिविटी जो सोवेरेनिटी वायलेट करती है, वो ट्रस्ट नहीं कमा सकती। ये सीधा CPEC यानी चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर पर तीर था, जो POK से गुजरता है। पुतिन ने यूक्रेन वॉर पर वेस्ट को ब्लेम किया, नाटो को कोसा। शी जिनपिंग ने न्यू ग्लोबल ऑर्डर की बात की, जहां चाइना एड और AI में मदद करेगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट थी मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग का बॉर्न होमी। हग, हैंडशेक, हडल। पुतिन ने मोदी को डियर फ्रेंड कहा, इंडिया रूस रिलेशंस को स्पेशल बताया। मोदी ने यूक्रेन पीस एफर्ट्स का वेलकम किया और शी के साथ बॉर्डर पर ट्रैंक्विलिटी और म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर एग्रीमेंट। SCO ने दिखाया RIC ने अपनी ताकत दिखा दी है और ट्रंप के टैरिफ्स, भारत पर 100% टैरिफ की धमकी, लेकिन RIC के जरिए RRR यानी रूपी, रूबल, रेनमिनबी ट्रेड, R ब्लॉक करेंसी, ये US डॉलर को चैलेंज करेगा। ट्रंप की नींद हराम। आपको RIC की ताकत के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जनसंख्या की बात करते हैं। तीनों देश को मिलाकर टोटल 3 बिलियन से ऊपर पॉपुलेशन है, दुनिया की आधी पॉपुलेशन के लगभग। इकोनॉमिक पावर की बात करें तो 2025 में कंबाइंड GDP $53.9 ट्रिलियन। चीन वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर, भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, रूस एनर्जी पावर हाउस, ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेज सब हैं।
अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया इंडियन ओशन, चीन साउथ चाइना सी, रूस आर्कटिक और यूरोप साथ मिलकर सिल्क रोड, BRI, NSR कंट्रोल कर सकते हैं। मिलिट्री पावर, रूस का न्यूक्लियर आर्सेनल, चीन की टेक्नोलॉजी और भारत की जबरदस्त आर्मी। SCO में इन्होंने दिखाया कि टेररिज्म पर ज्वाइंट स्टैंड, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। अब US के खिलाफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने इंडिया को पुश किया। टैरिफ से इंडियन एक्सपोर्ट्स हिट होगा, लेकिन RIC से न्यू ट्रेड रूट्स खुलेंगे। RIC मल्टीपोलर वर्ल्ड का फ्यूचर है। ट्रंप की गलतियां एशिया को यूनाइट कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या RIC US के खिलाफ नया एक्सिस बनेगी? ट्रंप की शैडो SCO पर मंडरा रही थी। उनके टैरिफ्स, इंडिया पर 100% ड्यूटी की धमकी, लेकिन मोदी जी ने SCO में ट्रंप को मैसेज दिया कि हम इंडिपेंडेंट हैं। रूस यूक्रेन वॉर में US सैंक्शंस फेस कर रहा है। चाइना ट्रेड वॉर, इंडिया टैरिफ्स, साथ मिलकर क्या करेंगे? डी-डॉलराइजेशन, ब्रिक्स करेंसी और न्यू पेमेंट सिस्टम। SCO ने चैलेंज किया US लेड ऑर्डर को। ट्रंप ने इंडिया को मिसट्रीट किया। बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया चाइना को अलग रखा। ट्रंप मागा चाहते थे, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन बना रहे हैं मेक एशिया ग्रेट अगेन। मोदी जी इन सबको लेकर बैलेंस कर रहे हैं। क्वाड के साथ US, लेकिन RIC से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। पुतिन भारत आएंगे दिसंबर 2025 में और इससे दोनों देशों के बीच और भी ज्यादा डील्स होंगी। RIC से इंडिया को चाइना के साथ ट्रेड बूस्ट होगा। रूस से एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी। ग्लोबल इश्यूज पर वॉइस उठाएगा भारत। क्लाइमेट, टेररिज्म, इन सब को मुद्दा बनाएगा भारत। तो दोस्तों, RIC बनाने का वक्त आ गया लगता है। मोदी पुतिन शी की तस्वीर ने दुनिया को हिला दिया है। SCO में ताकत दिखाई। ट्रंप की वाट लगने वाली है। क्या आप मानते हैं कि RIC US को टक्कर देगा? कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।